बिचड़ी गुलाबी तेरे डोर ने नी छत्ती कर याद बड़े चंगे तेरे सौरे ने अखियां दे बिचड़ी गुलाबी तेरे डोर ने नी छत्ती कर याद बड़े चंगे तेरे सौरे ने जित्तो साडा यार मैं कि जगह मैं खरीदना माल रोड जेल रोड खंग के खरीदना माल रोड जेल रोड खंग के खरीदना छोटी मोटी रोड तो बरात नहीं लगानी ऐसा जान मालो तेरी गल करनी है डैडी तेरी गल करनी तेरी गल करनी है डैडी नाल तेरी गल करनी है डैडी नाल तेरी गल करनी कलम के हद में नन्हे से हाथ कचरे में कहाँ है वो जिन्हें रिस्क आसमां से आता है जिंदा रहने की नहीं कोई सहूलत फिर भी बच्चे इस मुल्क के हाय किस तरह पल जाते हैं अग बदला नहीं लाई देना फिर हमें दुहाई काम बंद पे ने किसो करा मैं कमाई आले विच रूम आइया साडी बर्बादी दा वड्डा मुजरम है तुम आइया T20 दंगल के बज रहे हैं सास मेरे दिल की आवाज अब तशरीफ लाते हैं नुमान निजात मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मुज़ाकरात में खुशामदीद और वो मेरे नाज़रीन जो अपने घर में बैठे हुए हैं हम एक मर्तबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपकी रात को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो बाहर क्यों नहीं आते बाहर मींह पैंदा नुमान भाई मैं तो ये सोच के मरा जा रहा हूँ कि इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है यानी हुकूमत की मुजरमाना गफलत की वजह से थर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भूख से मर रहे हैं ऊपर से इमदादी सामान तकसीम करने में इतनी बड़ी बदनुआनी अजी स्कैंडल सामने आ गया है यानी एक ते कौन दूसरा उत्तो खुरक वाह वाह यानी चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे चाचा को मिसाल भी सुर स्वाद दी तेरे को नहीं है चाचे ने बेईमानी की थी इत्थे रह के पंजाब च बेईमानी की थी चाची नूं इत्थों तक चिट्टियां चूड़ियां पवा के वड्डे फुल्ल वाली चादर दवा के 150 दी 2 बकरियां लैके घर बन के कहते हम तो थर के रहने वाले भाई ना इधर पानी है ना इधर रोटी है ना आटा है इत्थे इमदाद ले लिए चाचे से ज्यादा बड़ा बेईमान कौन होगा गर्मियों में 3 महीने के लिए थर चला जाता है वहां जो गर्म रेत होती है ना उस पे छलियां भून के यहाँ आके बेचता है ये तो कारस्तानियां होगी ये तो कारस्तानी होगी इन्हें कलर पाया जिन्हें रेलवे के बड़े बड़े चोर ने ना थामू रेलवे बहुत अच्छे कलर पाउंदे ने नहीं चाचा वो नहीं है वो जेडे छोटे मोटे चोर ने वो पाउंदे यार हर तकरीब से चले जाता ताजरा की तकरीब हो रही है उसने पैसे भी उससे चला गया मैं लूडो कंपनी का मालिक हूँ आप लोगों के और बहुत सारे सवाल जो लोगों ने हमसे पूछे हैं उनके जवाबात देने के लिए आज हमने तकलीफ दी है वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली अगर कौमी असम्बली की फिल्म बने ना हमारे पाकिस्तान में तो वो दबंग है बिल्कुल दबंग है सलमान खान है हमारी कौमी असम्बली की अगर मैं ये कहूँ असम्बली के बॉडीगार्ड है बहुत सारी थालियों में वेलकम कहते हैं जी आयानू कहते हैं जनाब चौधरी आबिद शेर अली साहब साडा बिजली का वजीर नाल पानी का एक जग भर के पानी का पेड़ एडा वड्डा वजीर है पानी का हाँ गिट्टे को आला पानी का वजीर आया मैं आबद शेर अली नाल शादी करनी ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੰਡੇ ਪੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਏ ਅੰਮਾ ਨੀ ਅੰਮਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੀ आ गई अम्मा ने गले च बूफर लवाए ने अल्लाह मेरा जीवे आप शहर अली अल्लाह जिंदगियां दे दी टाई ते बंद उस तरह तेज कर लवाया करके
ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਨਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕੀ ਆਨੀ ਹੈ ਮੁੱਛਾਲੀਏ ਧੀਏ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਡਈ अम्मा नहीं अम्मा ये मैं मुझे रखिया नहीं हुई ਹਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਬਾਜੀ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੰਗ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੂਲਰ ਹੀ ਭਰ ਦਿਓ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ अम्मा नहीं अम्मा आज मैं बताना चलूं कि हम आज का सर प्रोग्राम जो है वो फैसलाबाद को अपने शहर फैसलाबाद को डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि आपका भी ताल्लुक फैसलाबाद से है हमारे मोहसिन जो डीजे हैं इनका भी ताल्लुक फैसलाबाद से है सरदार साहब भी फैसलाबाद के हैं पप्पू साहब भी फैसलाबाद के हैं आप भी फैसलाबाद के हैं और मैं फैसलाबाद जाना चाहती जिंदगी में हर इंसान का एक मकसद होता है और वो एक टारगेट लेके घर से निकलता है क्या मकसद है सर जिंदगी का हाउ विल यू डिफाइन इट देखिए जी अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र है ये मेरी 3rd टर्म है नेशनल असेंबली में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब 3 मरतबा रुकने असेंबली रहे हैं और मेरे बड़े भाई को भी अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया मेरे वाले साहब फिर 10 साल शहर के फैसलाबाद के मेयर भी रहे हैं माशाल्लाह और मेरे वाले साहब ने 4 साल मुशर्रफ की आमरीत में जब लोग मफादात की पॉलिटिक्स करते थे अरबों खरबों बनाए तो मेरे वाले साहब ने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने बड़े एक मेरा ख्याल बड़ी विल है उनकी कि उन्हीं का काम था कि अटक किले में उन्होंने 4 साल अपनी जिंदगी काटी जिसमें 1 साल उनको ना सूरज की रोशनी दिखाई गई और बल्कि एक कब्र नुमा ही वो कमरा था जिसकी 32 फुट के करीब हाइट थी और 6 फुट उसकी चौड़ाई और 3 फीट उसकी चौड़ाई थी तो उस एक कब्र नुमा उन्हें जगह पे पूरे 6 माह रखा और बड़ा टॉर्चर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी पार्टी को की लॉयल्टीज को स्विच ओवर नहीं किया और उनकी जो लॉयल्टी है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है और अल्लाह ताला ने नवाजा उन्होंने जेल में बैठ कर मुझे इलेक्शन जिताया जब पार्टी पर सबसे मुश्किल तरीन वक्त था और उनका ये हुक्म था मुझे कि बेटा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो फ्रंट लाइन पे आगे करना अगर बैक पे जाना तो घर बैठ जाओ तो वो ये कॉन्सेप्ट Are you satisfied about whatever you are doing, sir? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जब तक देखिए लीडरशिप आपकी दयानतदार हो अमानतदार हो और वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो आपको भी उसी ट्रैक पे ले तो मैं समझता हूँ कि माशरा भी ठीक होता है तो फिर इंसान में जो खामी है उनको भी आपको दूर करने का मौका मिलता है तो मेरे लीडरशिप ने जो मेरे पे इत्मीनान किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं उस कौमी जिम्मेदारी पर पूरा उतरूँ। आबिद साहब बिलीव नहीं करते हैं पामिस्ट्री पे भी नहीं बिलीव करते हैं गालिबन और ये हाथ की लकीरों पे भी शायद इतना बिलीव नहीं है लेकिन हमारी सामिया खान साहिबा की बड़ी ऑथेंटिसिटी है इस चीज में जी और ये लगती मुझे घर से मरवाएंगी लकीरां कुछ इहो जी गल मैनू पता नहीं दसणगे तो पता लग वो कहते हैं कि जो मेरे हाथ में लकीर नहीं होती मैं खुद बना लेता हूँ। खिदमत बड़ी है जी आप शेर अली साहब की बिजली पानी के हवाले नाल फैसलाबाद जाते ने जिथे बत्ती नहीं बल रही घर के अंदर जाते बाकी बत्ती तो बुझाई है जलाओ बत्ती तो आ रही है कई बच्चों ने मुंह धोने कई गरीबों के बच्चे हथ ना नलका गेट के बच्चे नु आके फिर बच्चों ने मुंह धोते बुजुर्गों ने नहीं धोए और अपना चाचा जी सच्ची गल है
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਏ اور بغیر پروٹوکول تو گئے اور بغیر پیسوں کے. دیکھیے اچھا لیڈر وہ ہم نے محاورتاً سنا ہوا ہے سر کہ وہ عوام میں گھل مل گئے، اور اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو واقعی عوام میں گھل مل جائے. شامیہ جی آپ نے وہ ڈیٹ آف برتھ لے لی ہے عابد صاحب کی؟ بڑی مشکل سے. اچھا بڑی مشکل سے دیا انہوں نے ڈیٹ آف برتھ. کیا ہوا؟ تھوڑا سا آپ ان پہ حساب کرنا شروع کریں، ہم 2-3 باتیں اور کر لیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے جی؟ ہاں بالکل. عابد صاحب اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کیوں؟ مطلب آپ ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں تو آپ بالکل الگ دکھتے ہیں، آج آپ کو پہلی بار روبرو دیکھا تو آپ کی فٹنس کے تو قائل ہو گئے. صاحب ایسا کون سا راز مضمر ہے اس کے پیچھے؟ یہ آپ علیحدگی میں آئیے گا ضرور بتاؤں گا. اچھا آپ کی ایک وجہ شہرت جو ٹاک شوز میں اکثر دیکھنے میں آئی ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے، تو یہ طبیعتاً آپ ایسے بلڈ پریشر کا اللہ معافی دے کوئی ایسا نعمان بھائی ایشو نہیں ہے. نہیں ہے. میرا ایک آپ انداز کہہ لیں ذرا کہ اگریسو ہے، اندازے بیاں ہی ایسا، ورنہ میں ہوں نہیں. بچپن سے ہی لڑاکے ہیں شروع سے ہی سمجھ لیں. اچھا بڑی مار پڑی ہے بس. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس ٹاک شو میں آپ ہوں وہ ٹاک شو ایکشن اور تھرلر ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہاں ہلکا ہلکا دیکھا ہے. کب دیکھا؟ اس میں صرف لو سٹوری اور کامیڈی نہیں ہوتی، ورنہ پوری فلم بن سکتی. آپ نے کب دیکھا؟ میں نے ایک دفعہ رات کو 12 بجے جب میں اکیلا تھا. اچھا لیکن ایک اور خاصیت بھی ہے، عورتوں کے ساتھ جب ان کی بحث ہوتی ہے نا ان کو ٹف ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اتنا زیادہ، اسپیشلی آسیہ اسحاق کے ساتھ جب ان کا کوئی ٹاک شو پھنس جائے یا شرمیلا فاروقی کے ساتھ کسی موضوع پہ بحث ہو رہی ہو، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بہت اچھے بھی شرمیلا فاروقی، آسیہ اسحاق اور عابد بھائی جس ٹاک شو چ ہونا وہ 2 گانے پا کے انہوں تھی ریلیز بھی کر سکتے. ثابت شیروی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی دیجیے. غماں دیاں راتاں دن لنگ دے عذاب دے گھٹ نہیں ہوئے کدی ٹیشن جناب دے کاروبار پہلے ایتھے مند پئے سب دے قرضہ نہ دے مینوں کوئی جاب دے تینوں بھی تے پتہ ہے نہ کنے لٹے ہے آکھیا تے کسے نوں بھی نہیں کہ حساب دے ہیں. کہتے نا یا یہ بہت برداشت کرتے ہیں یا پھر یہ بلاسٹ کر جاتے ہیں. ان کی 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں. یہ سبھی تھوڑا حساب کتاب ہی پہلے 3-4 دن اس بندے نہ پھر دے ہو. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. فیصل آباد سے ماشاءاللہ تعلق ہے اور نون لیگ کے دور میں فیصل آباد میں بڑی ترقی ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا ایشو فیصل آباد کا ہے، وہ ہے پینے کا صاف پانی. تو اس بارے میں بھی سر کوئی بالکل نعمان صاحب یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں اس پہ خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے ڈرینیج سسٹم کے لیے لاہور کے لیے آیا تھا اور اس کو پھر کہیں اور شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ جی یہ 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں کہ جی فیصل آباد کا سب سے بڑا ایشو ہے. انہوں نے اسی وقت وہ لاہور کا وہ سین ڈراپ کیا اور وہ فنڈ اور سارا کچھ انہوں نے فیصل آباد ٹرانسفر کر دیا اور اس سے 10 لاکھ لوگوں کو صاف پینے کا پانی ملے گا. اور میرا خیال یہ پروجیکٹ 1.5 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو میاں محمد شہباز شریف کہ انہوں نے فیصل آباد کے لیے وہ پروجیکٹ میری ریکویسٹ پہ دیا. سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور جو اسپیکر تھی قومی اسمبلی کی محترمہ حمیدہ مرزا صاحبہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بڑے شرارتی بچے ہیں. حمیدہ مرزا صاحبہ نے میرے سے یہ 3rd ٹینور ہے ان کا بھی اور میرا بھی، اور مشرف کے دور میں انہوں نے مجھے خود ہی عادتیں ڈالی ہیں جو شرارتیں کرنے کی. اچھا. پھر جب وہ سیٹ پر آئی تو پھر عادتیں بدلی نہیں جاتی تو میں نے پھر ان کو ریئلائز کرایا کہ ابھی بھی میں وہی ہوں. اب کوشش کر رہا ہوں کہ چینج، لیکن عادتیں نہیں بدل سکتی. بڑے شرارتی ہوں کئی بار جنرل مشرف نو کر کے بھج گئے.
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਪਾਗਲਾ ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਆਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं किया, उन्होंने मेरे मत्थे की गल की। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जी मानुल्लाह साहब का, ये लेजेंड है हमारे मुल्क के लिए, और आज के नहीं बहुत ज्यादा इनकी परफॉर्मेंसेज रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए जरूर सियासी सितारियां का हिसाब ला के दसो, आने वाली जिंदगी से की करनगे, कितनी कामयाबी इन्होंने नसीब से होर अल्लाह मियां ने लिखी। भी बड़ा खौफनाक बाइट है नुमान। अच्छा जी, ओए शाम को निकले ने। अच्छा, क्या कहते हैं सितारे इनके? अगर ये सियासतदान ना होते तो यकीन कीजिए ये डिटेक्टिव होते, जासूसी ज़हन के मालिक हैं बहुत ज्यादा। अपना झूठ इनका आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सेफ प्ले करना वो अच्छे से जानते हैं। अच्छा, किसी का झूठ जाने नहीं देते। इनके सामने झूठ बोला नहीं जा सकता कि ये इनकी जो एक ESP है वो इतनी तेज है, लेकिन अपना झूठ इनका नहीं पकड़ा जा सकता। यानी दूसरे नु फड़न लिया है, वो अपना आप नहीं बनाते। एडी पक्की वारदात कर दो जी। वो मेरे घर वाले भी सुनेंगे, मैं मरना गल कर मन के। नहीं सर, है ऐसा ज़हन है, इसीलिए कुंडा टेक्नोलॉजी की सद्दे बाब में लगे हुए हैं आप। देखें जी, अब वो अपने ज़हन के मुताबिक कह दे, क्या पता ठीक कह रही हूँ, क्या पता ना भी ठीक कह रही हूँ। डबल एक्शन। तो बेहतर है कि उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए, जो उन्होंने कह दिया तो उसको मान भी लिया जाए और ना भी माना जाए। बिल्कुल भी माना जाए। ओके, और क्या कहता है सितारे? अच्छा जी, दूसरा ये कि जो पता नहीं कैसे लोग इनको समझते हैं कि गुस्से वाले हैं। मेरा तो सितारा बिल्कुल निगेट करता है इस चीज को। अच्छा, कि इंतहाई अमन पसंद आदमी है, ठीक है ना। वो एक कहते हैं ना, या ये बहुत बर्दाश्त करते हैं या फिर ये ब्लास्ट कर जाते हैं। इनकी दो एक्सट्रीम होती हैं। सभी ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, गवर्नर देखो ना, आबिद भाई ना ओबामा भी लगता है। मैनू नहीं पता जी, तुम स्कार्फ अस्तर का लेता, मैं शायद टाई का कलर चेंज करा, क्योंकि चेहरा भी लाल है, तो स्कार्फ भी लाल। ये मफरल नीला से गुस्से न लाल हो गया। आबिद शेर अली साहब के साथ मजेदार बातें जारी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप का। चलिए चल के दिखाते हैं आपको आज के वीडियो क्लिप्स। और वीडियो क्लिप्स के हवाले से जो सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसमें पहला सवाल ये है कि दिखाए जाने वाले वीडियो क्लिप में एक गाना भी हम आपको दिखाएंगे। आपने बताना है कि इसमें कौन सी हीरोइन परफॉर्म कर रही हैं। दूसरा सवाल ये है कि गेटअप्स में नजर आने वाले 3 जो कॉमेडियंस हैं, मज़ाहिया अदाकार, उनमें से किसी एक का नाम आपने लिखकर भेजना है। और तीसरा और फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो गाना अभी हमने आपको सुनाना है, आपने उसके प्लेबैक सिंगर का नाम बताना है। चलिए चल के देखते हैं आज के वीडियो क्लिप्स। होठ गुलाबी हो जाते हैं और चेहरा गुलफाम, जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम। अब यदि मोयतीर है अल्लाह, अल्लाह के नाम पे एक पैसा दे दे बाबा। है कोई अंधा मोहताज जो आंख वाले को दे? अबे क्या कह रही है? एक गाड़ी का सवाल है बाबा। दिन कटता है आहे भर के बेचैनी में शाम, जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अंजाम। मोबाइल फोन उठाइए, SMS कर दीजिए हमें। SMS करने का अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो नीचे पट्टी चल रही है, आप दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी फिल्म का नाम लिखकर भेज सकते हैं। दुनिया टीवी की वेबसाइट पर जवाब देने का एक फायदा और भी है कि वहां पे भी एक कुरअंदाजी होगी और आप उस कुरअंदाजी में जीत सकते हैं सैमसंग का फोन। सैमसंग का फोन भी जीत सकते हैं, रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल भी जीत सकते हैं, दोनों चीजें भी जीत सकते हैं और एक एक चीज भी जीत सकते हैं। सो लक आपका साथ देगी, किस्मत आपका साथ देगी। अपने जवाब लिखकर भेजिए। एक जवाब भी दुरुस्त अगर आपका होता है उसमें, तो हम आपका नाम शामिल कर लेंगे मोटरसाइकिल की कुरअंदाजी में। लेकिन शर्त वही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपके जवाबात मिल जाने चाहिए। जी डीजे। तो
10 ਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀਨੀ ਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੌਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਈ ਕਰੇ ਨੀ ਏ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਏ ਦਸਤੀ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਫੇਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਨੀ ਏ ਹੈ मैंने एक मरतबा अपनी फैमिली के फंक्शन में गाना गाया था, मामू के बेटे की शादी थी, मुझे बड़ी मार पड़ी उस दिन से लेकर नसीबा जो है पैसे का वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। असल पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है सर? मेरे बुजुर्ग हैं जी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो अपने बच्चों की तरह मुझे चलाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और इस मिनिस्ट्री में मुझे एज ए उस्ताद भी उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मेरे बुजुर्ग हैं और अपने बेटों की तरह और अपने भाइयों की तरह मुझे वो साथ देकर कोई नहीं समझा देंगे उन्होंने, कोई गल मोहब्बत करते हैं, समझा देंगे। अच्छा सर, फैसलाबाद की जो जमीन है वो मौसीकी के लिए भी बड़ी जरखेज मानी जाती है और हम ये भी जानते हैं कि आपको गुनगुनाने का भी शौक है, तो कुछ हमारे लिए भी 2 बोल हो जाए प्लीज। मैंने एक मरतबा अपनी फैमिली के फंक्शन में गाना गाया था, मामू के बेटे की शादी थी, मुझे बड़ी मार पड़ी उस दिन से लेकर नसीबा जो है पैसे का में आज क्या है तू कहे तो मैं बता मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता बाबा आ गई बचिया, बाबा आ गई। बेलिफ बा बाबा, बाबा आया आम लाया। क्या कहने ये जोगी साधु संत फकीर आगे ने बचिया तेरे घर दे विच, यकीन कर ले बाबे बड़े पहुंचे बाबे नी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या कहने ये फैसलाबाद के नौजवान बाबे आ गए। भारी वाह भारी वाह भारी वाह। बाबा जी आप इतनी तेजी से बाहर से आते हैं, कोई आपको गुलेल में डाल के छोड़ता है क्या? क्या कहने ये चूहा भी बातें कर रहा है। बाबा तेरा मजाक रात तो अलावा होर कोई तमाशा नहीं देखता इतने जाना। ये पता नहीं सप गुआच है। ये जोगी साधु संत फकीर ने बचिया बाबे हर जगह ते पहुंच जाते ने। बाबे सिंध फेस्टिवल च भी पहुंचे नहीं। अच्छा। यकीन कर ले ईमानदारी दी गल ही बाबे ने भुखिया रहन दा रिकॉर्ड कायम कीता ही उत्थे। हाँ बेवकूफा, ये बाबे दे इलाके दे विच कहत पै गया बचिया। बाबा कहत ज़दा इलाके दे विचों भी कणक दियां बोरियां खा जावे ते मन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है। जोगी साधु संत फकीर ने लो फिर जरा देख जरा आबद शेर अली साहब आ गए बचिया, आबद शेर अली साहब आ गए। ए शेर साहब बाबे का छाप देखेंगे। क्या कहने जोगी साधु संत फकीर है फैसलाबाद दो जरा कुछ थोड़ा जिहा बोलो तो सही। मैं क्या पता नहीं आटे दे थैला रखे ये सरकार आटे दा थैला किथों रखना है, कोई छड्डिया जे। क्या कहने क्या कहने क्या कहने बच्चा हाथ बन्ने नहीं। मैं भाई ऐसी बेवकूफ हो में लीडर जो मर्जी करते फिर आप वो तो आपने खेर साहब ने किया है कि साड़ी आवाम सब कुछ करेगी जो करेगी। आवाम को पता, आवाम तो बेवकूफ है। कोई नहर च नहाउंड कोई बस च सुता है, कोई टांगी च सुता है, कोई बस वाले ना लड़न दिया। मैं जड़ा वाले उतरा से जगाया क्यों नहीं? अरे मूर्ख बातें ना कर, चल जरा जाके वजीर मुमलिकत को सलाम करके आ, 500 का पापा लेके आ। 500 उन्होंने कितों देनी होती आप करो लैंड टू ले जरा
बाबियां दा 5 साल वाह एक देख क्या आप तो शेर अली दे साहब कल च कोके वाली हाकी फड़ा दी छोटे शहरों दे लाड़े नहीं लगन दे हौली हौली ना कैसे दाने तेज आ वारी वाह जिड्डी मर्जी तेज आवा यकीन कर ईमानदारी दी गल ही देख जरा अब शेर अली साहब दी पर्सनैलिटी देख ते अपना मुंह देख ते कोई गैरत खा देख जरा जोगी देखती आंखों और सुनते कानों के सामने अपना सांप निकाल के दिखाने जा रहा है बच्चिया हाँ देखेगा सांप को क्यों नहीं जरा चटापन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए हाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए ये दागड़दा कर दिनता हरियां बोतलां खरियां बोतलां सुचियां बोतलां भाई कुल्लू कुल्लू चूच कुल्लू हट कटोरी चू ये बूझ जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़दा कर दिनता हरियां बोतलां खरियां बोतलां सुचियां बोतलां बारी वाह छप निकली नहीं आजा फिर जरा बिल कट करा लिया जा बच्चिया अगा हो जा जरा वजीरे मुमलिकत आए ने हो सकता है इन्हां दे दिल च रहम आ जाए क्या तेरी मान लेंगे तू बाबे नालों खूबसूरत है अरे ये 13,000 रुपए का बिल तुम्हारे घर इतनी बिजली कहाँ से आ गई? ये मैनू इसलिए कलिया ने भाई तू बत्ती लवांदा क्यों नहीं नुमान भाई ये जो बिजली का बिल है ना किसी के घर के ऊपर जब फेंक के कोई जाता है तो यकीन करो ऐसे लगता है जैसे घर में से सांप निकला है इतना ही खौफ होता है। आप इशारा मानुल्लाह साहब की तरफ कर रहे हैं? हाँ जी सांप निकला है। ये जदों आपके घर में से सांप निकला होगा तो भाभी ने तो सोचा होगा हमारे घर में 2 हो गए वाह पानी दा बिल आ गया पानी दा बिल 2.25 लाख रुपया दफ्तर लेके चले गए कहना गलती ना मेरे घर दूध सोडा तो नहीं भेजते रहे ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है बेटा जहाँ सीडी 30 रुपए की और मसर 120 रुपए किलो वाह चादर मेरे उत्ते दमे तो फिर कमाल वेख जरा तमाशा भाई मैं चादर दे विच कीड़े नहीं पवाना चाहता बच्चिया साडा हीरो है वो तो साडी मोहब्बत लिए इत्थे वजीर बन गए ने बिजली दे वरना तुर्की ड्रामे च इन्हां नूं ऑफर सी ये तुसी तुर्की दे ड्रामे च काम करो नजर स्टेज ते आवो ते मन्नो योगी या तेरा ही कमाल उन्हां नाल मुतक्का ना लाओ नीली गड्डी च बिठा के ले भी जांदे हुंदे जोगी साधु संत फकीर ने बचिया ले भाई देख जरा मारी बा लोकां दी क्रिकेट टीम हुंदी है तुसा अपनी क्रिकेट टीम रखी है हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है ओए बड़ा अच्छा खान साहब सितार बजाउंदा बड़ी वड्डी कौन को सितार खो के लै गया उन्हें पता लग जाता है एक तुक तक दिन झंडे शाह तुक दिन झंडे शाह दागड़दा कर दिन ता अपना ही जी है यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने मेहमान के साथ खेलेंगे 2020 जी नीचे 1 2 3 4 get on the dance floor किस रहा गरीब और मजे में सारे टेक्सचर खौफ की फिजाएं मुल्क में पकड़ रही है जोर और हुक्मरान है कि कर रहे हैं सिर्फ गौर भूख नाचती है जैसे मुल्क हो ये डांस फ्लोर मिल्क शेक डबल गुटू हार्डकोर फोन पर बातें करना अच्छा लगता है घरवाली से या पर्दे में रहने पर्दा ना उठाओ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात खेलते हैं आबिद शेर अली साहब के साथ 2020 सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी आपके जहन में पहली बात आती है और जो आप समझते हैं अप्रोप्रिएट है वो आपका जवाब होगा शुरू करें सर फ्रांस का ईफिल टावर या फैसलाबाद का घंटा घर फैसलाबाद का घंटा घर सर किस में दिल लगता है मुखालिफ के दांत खट्टे करने में या उनके दिल जीतने में दिल जीतने क्या अच्छा लगता है आंख का तारा बनना या कोई नया चंद चढ़ाना आंख का तारा ही बन जाए बेहतर है चंद चढ़ाना तो फिर डेफिनेशन तो मानुल्लाह साहब ही कर सकते खादमे आला या अपना जाती साला खादमे आला ही सर आपकी पसंदीदा शादीशुदा हेरोइन साइमा जी या रीमा जी
तमाम एक्सपायरी डेट है, मैं क्या कह सकता क्या कह सकते मतलब इन्होंने फिल्म च लैंड तो पहले इन्हों की डेट पड़ी। ਭਾਜੀ ਸਨੌਲੇ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਫੜ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡੋ। सर क्या चीज अपनी तरफ खींचती है, गंदमी रंग या हिरनी जैसी आंखें? हाँ हाँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ। सर जो आपको पसंद है सर। मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने पर्दा डाला चीजों पे तो पर्दा डला ही रहना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अल्ताफ भाई कमजोर हो गए। बलोचिस्तान की सज्जी या राना सनाउल्लाह की खब्बी? सज्जी ठीक है जी मेरे। सज्जी। फोन पर बातें करना अच्छा लगता है, घरवाली से या पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मेरा जवाब आ गया। सर आईना आप देखें तो नजर आते हैं शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? दोनों नजर आते। अरे वाह। बचपन में कौन सा खेल पसंद था सर, छुपन छुपाई या बर्फ पानी? छुपन छुपाई। मुझे यही उम्मीद थी सर। जी सर क्या अच्छा लगता है, असेंबली में बैठ के मुल्क पे बात करना या चंग बाजार से बैठ के एक दूसरे ने जुगता करना? मुल्क की बात कीजिए तो ज्यादा मुनासिब। अच्छा सर, अगर चांद पे जाने का मौका मिले तो किसको साथ लेके जाएंगे, चाचा काला या वजंती माला? चाचा काला। वाह। ਤੁਸੀਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੀਨਾ ਮਲਕਿਆ ਹੈ, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा, आने वाले वक्त में खुशखबरी जमशेद दस्ती या बिजली सस्ती? बिजली सस्ती इंशाल्लाह। टॉक शोज में दबंग है और ये है, घर में भी ऐसे ही है भाभी के सामने। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उनके सामने क्या होता है सर? बस जरा तरीके से ही बचत ही होती है, क्योंकि ज्यादा टाइम बाहर ही गुजरता है मेरा। बच्चे आप चुके ने पर्स मोढ़े से पाया होंगे, गड्डी च मेरी धी पहले बैठती है, बाद च बैठता है। बच्चों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, अपने बच्चे। छुट्टी छुट्टी होती है तो घर में हाथ बढ़ाते हैं भाभी का, कोई किचन कभी मौका नहीं, पीने का शौक कभी ये अल्लाह मेरी वालदा की उम्र दराज करे, ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हाथ से खाना खाने का शौक है, वही बनाती हैं। निजाम किचन की वो सारा उन्हीं के पास। अच्छा, तो इसका मतलब है जिस दिन छुट्टी होती है तो सरकार वालदा मेरा इंतजार करती होती है, मुझे झटकियां भी बहुत बनती वालदा से पड़ती हैं कि जो बनाती हैं फिर बाहर से खाता हूँ तो फिर मुझे 3 दिन के बाद भी वही देंगी कि अब तुम्हें यही मिलेगा। अरेंज मैरिज या लव मैरिज सर? ये अरेंज मैरिज। स्टूडेंट लाइफ कैसी थी सर? अब शरारती या पढ़ने वाला मुंडा? कोई दोनों चीजें थी। शरारत में अब्बू से बड़ी मार पड़ती थी, पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स रहते थे। ये तो टीचर ने जुगता करते सन, अपने टीचर को कहते सन चले मीटर का मुंह वड्डे होकर बिजली के मिनिस्टर। स्टूडेंट लाइफ में फिल्में वगैरह तो आप देखते होंगे? बिल्कुल देखी। केड़ी फिल्म अच्छी थी, केड़ा हीरो चंगा लगता? मैं अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत शौक से। जी सामिया जी, कितने नंबर देंगी आप आबिद शेर अली साहब को? नुमान, मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने पकड़ा ही नहीं देना। मेंटली ही इज सो स्मार्ट। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है इनके जायचे में। क्या? ये अपने बुढ़ापे तक जो ये ग्रोइंग एज में जाएंगे, बल्कि ये अपनी शोहरत को और मेंटेन करते जाएंगे, एक अच्छी शोहरत के मालिक बनेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है इनके जायचे में। आपके कहने का मकसद है कि इनका कोई भी स्कैंडल सामने नहीं आएगा? सवाल ही पैदा नहीं, सब छुपे रहेंगे। और जो है इनको हम देते हैं नुमान जी 100 में से 85, 15 नंबर हम खुद रखते हैं, वो हम फ्यूल चार्जेस में लगाएंगे। क्या बात है सामिया जी, वाह जी वाह सामिया जी, जीनू जी। तो सामिया जी, 15 नंबर फ्यूल चार्जेस के जो हमने आपसे लिए और आप पे लागू किए हैं, ये इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाए इंशाल्लाह। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। मोटी मोटी अख तेरी आईब्रो ब्लैक कर दिया दिला ते डराउन जे अटैक, सानू भी ना लै तू ऐना ईजी सोनिया, फिर की जे कितो करने लैक, सोचो जरा अज किथे होना सी असी, होए जे ना होंदे बार बार डी ट्रैक। हाय बंद होगी हर मशीन, होगा हॉरिबल क्या सीन, होगी सड़कों पर अवाम एहतजाज बदतरीन। ओहो 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 ओहो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब वक्त हुआ है अनाउंस करने का अपने 10 मार्च के प्रोग्राम के विनर का नाम। उनका नाम है मोहम्मद नवाज
اور محمد نواز صاحب کا تعلق ہے جنڈ سے. لیکن محمد نواز بھائی خود نہیں آ پائے ہیں موٹر سائیکل لینے کے لیے. سو ہم درخواست کرتے ہیں اپنے ڈی جے ڈارلنگ کو کہ محمد نواز صاحب کی موٹر سائیکل باحفاظت اسٹور روم میں کھڑی کر دی جائے. جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو یہ موٹر سائیکل ہینڈ اوور کر دیں گے. بہت ساری تالیاں محمد نواز. یہاں بتاتا چلوں 11 مارچ کی پروگرام کی ونر کا نام، ان کا نام ہے نصرت اکمل صاحبہ، اور نصرت صاحبہ کا تعلق ہے راول پنڈی سے. نصرت جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، روڈ پرنس کی طرف سے بھیجی گئی 0 میٹر موٹر سائیکل. ابھی شریف صاحب تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی بہت بہت مہربانی، ہمیں یہ عزت بخشی. ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہمیں ڈی جے ڈارلنگ سر قوم کے دل کی آواز اپنے گانے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. جی ڈی جے. اب ہے گرمی آنی 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 آنی، پھر بجلی جانی 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 جانی. بند ہوگی ہر مشین، ہوگا ہاربل کیا سین، ہوگی سڑکوں پر عوام احتجاج بدترین. بڑھتا ہی جا رہا ہے ملک میں دہشت کا زور، ایکشن کیوں لیتے نہیں ہو، واٹ آر یو ویٹنگ فور. آئی کھڑی ہے مشکل اب کے ساری قوم پہ، غربت کے بھوت کا سایہ ہے ہر ایک ہوم پہ. میری پارٹی جو ہے پاکستان، اس کے علاوہ میری کوئی اور پارٹی نہیں. بہت اچھا. مدھو بالا یا زیبا بیگم؟ مدھو بالا جیسی تو کوئی نہیں ہو سکتا. مذاکرات میں آپ کو پپو آل راؤنڈر کے سامنے بیٹھنے کا چانس ملے گا. دیکھیں جی بدقسمتی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی لمحے آپ کو آنا کرتے ہیں یوں ہی جا بھی لے لیں گے.